नमस्ते दोस्तों। इस सीरीज के पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने बात की कि कैसे गोल्ड के प्राइसेस आप लोग घर बैठे पता कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बाद में हम लोगों ने बात की कि आप लोग जो है किसी भी कैरेट से उसकी प्योरिटी कैसे गोल्ड की निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोगों ने बात की कि हम लोग कैरेट से जो है गोल्ड के प्राइसेस कैसे निकाल सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेकिंग चार्ज के बारे में। और दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही वाइल्ड टॉपिक है और बहुत इजीली जो है हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बहुत इजी भाषा में जो है समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इन सब वीडियोस में जो है ना कुछ भी व्यूज नहीं आते, तो अगर आप लोग 2 4 5 लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो प्लीज ये कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इस पे जो है व्यूज आए। क्योंकि दोस्तों इतनी मेहनत करने के बाद में अगर वीडियो पे 200 300 व्यूज आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं मेकिंग चार्जेस के बारे में। तो देखिए मेकिंग चार्जेस क्या होते हैं बेसिकली। मेकिंग चार्जेस इन द सेंस दोस्तों, अगर आप लोगों को कोई भी चीज आप लोगों के सामने है या आप लोग देख रहे हैं, जैसे मान के चलिए ये एक चीज है, इस चीज को बनाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगी है, इसमें मटेरियल खर्च हुआ है, इसके बाद में इसको बनाने की कॉस्ट लगी है। तो इसको जो बनाने की कॉस्ट लगी है उसको कहते हैं मेकिंग चार्जेस। अब ये जो मेकिंग चार्जेस है हर चीज में जो है जैसे कोई भी प्रोडक्ट आप लोग खरीद रहे हो वो एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो आप लोगों को उसमें जो है डिफाइन नहीं किया जाता कि इसमें मेकिंग की कॉस्ट इतनी है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट इतनी है। लेकिन जब आप गोल्ड की ज्वेलरी बाई करने के लिए जाते हो तो आप लोगों को गोल्ड के प्राइसेस सेपरेट बताए जाते हैं, उसके बाद में मेकिंग चार्जेस जो है सेपरेट बताए जाते हैं, जीएसटी सेपरेट बताया जाता है और हर चीज की एक अलग कॉस्ट होती है। और गोल्ड जो है एमआरपी पे नहीं बिकता है। अब गोल्ड एमआरपी पे क्यों नहीं बिकता है वो नेक्स्ट हम लोग आगे समझते हैं। अब समझिए दोस्तों कि इसको मेकिंग चार्ज को अलग अलग भाषाओं में क्या कहा जाता है। तो गोल्ड के ऊपर जो मेकिंग चार्जेस लगते हैं उसको अलग अलग भाषाओं में, जैसे कहीं कहीं पे इसको घड़ामन कहा जाता है, कहीं कहीं पे इसको मजूरी कहा जाता है। मजूरी जनरली जो है राजस्थान या गुजरात जैसी जगहों पे कहा जाता है। जो लोकल ज्वेलर्स है वो इन टर्म्स का जो यूज करते हैं। उसके बाद में कहीं कहीं पे वेस्टेज कहा जाता है और कहीं कहीं पे जो है इसको वैल्यू एडिशन कहा जाता है। बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी इसको जो है वैल्यू एडिशन कंसिडर करते हैं जब वो प्रोनाउंस करते हैं मेकिंग चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों ये सारे जो है अलग अलग टर्म्स है जो मेकिंग चार्जेस के बारे में यूज होते हैं। अब बात करते हैं कि मेकिंग चार्जेस जो है फिक्स क्यों नहीं होते हैं या फिर गोल्ड जो है एमआरपी पे क्यों नहीं बिकता है। तो देखिए दोस्तों गोल्ड के प्राइसेस में जैसे कि हमेशा से फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, तो गोल्ड एमआरपी पे बेचना जो है बहुत मुश्किल काम है, ये आप मान के चलिए। एक ब्रांड था पहले जो गोल्ड जो है या गोल्ड या डायमंड एमआरपी बेस पे बेचता था, लेकिन वो इंडिया में चला नहीं, और चला भी तो फिर उसके जो ऑनर थे वो 9-10 हजार करोड़ रुपए जो है लेके दूसरे देश में चले गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो जो ब्रांड था वो बेचता था। बट अभी जो है गोल्ड कहीं कोई भी ब्रांड जो है, मुश्किल से कोई एक आध दो ब्रांड होंगे जो एमआरपी पे बेचते हैं, वरना कोई भी ब्रांड जो है एमआरपी पे गोल्ड नहीं बेचता। तो इसके लिए मेकिंग चार्जेस सेपरेट सेपरेट होते हैं। अब ये मेकिंग चार्जेस लगते कितने और होने कितने चाहिए। तो देखिए दोस्तों कोई भी ज्वेलर जो है जब अपना एक प्रोडक्ट बनाता है या फिर कहीं से मैन्युफैक्चरर से लेता है, तो उसको जो है मेकिंग चार्ज के एक फिक्स परसेंटेज जो है, जो भी अमाउंट मैन्युफैक्चरर उससे कहे वो मैन्युफैक्चरर को देना पड़ता है। अब मैन्युफैक्चरर जब वो कारीगर से वो प्रोडक्ट बनवाता है तो उसको भी जो है उसको कुछ परसेंटेज जो है वो उसको देने पड़ते हैं कारीगर को। इसके बाद में जो ज्वेलरी में छोटे छोटे बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं, मैं आपको हो सके तो यहाँ पे इमेज लगा के बता दूंगा। तो जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसकी जो है कटिंग करने के लिए भी जो है जो ज्वेलर्स है या फिर मैन्युफैक्चरर है उसको जो है एक मेकिंग चार्ज बोल सकते हैं या फिर वेस्टेज वो लोग जो है होलसेल की भाषा में बोलते हैं वो देना पड़ता है। अब ये जो वेस्टेज काउंट करते करते जो है मेकिंग चार्जेस लगभग 5 से 6% खुद ज्वेलर को, कहीं कहीं पे 7%, डिपेंड ऑन ज्वेलरी। अगर एंटिक ज्वेलरी है तो 10% तक जो है ज्वेलर लोगों को ये मेकिंग चार्जेस प्रोवाइड करने पड़ते हैं। मैन्युफैक्चरर, कारीगर, फिर उसकी जो कटिंग है, उसके बाद डाइंग है, फिनिशिंग है, उन सब चीजों में। तो इसके बाद में आप लोगों के पास जब गोल्ड आता है तो गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसका जो गोल्ड का उस दिन का प्राइस है वो आप लोगों को लगाया जाता है। इसके बाद में मेकिंग चार्जेस लगाए जाते हैं, इसके बाद में जीएसटी लगाया जाता है, और ये तीनों चीजें कैलकुलेट करके आपको एक गोल्ड के प्राइजेस दे दिए जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में हर जगह पे अलग अलग ज्वेलर अलग अलग मेकिंग चार्जेस क्यों लगा रहे हैं। जैसे आप कोई कोई यूट्यूब पे ही सर्च करके देखेंगे तो कोई कोई ज्वेलर दावा कर रहा है कि हम 3% मेकिंग चार्ज में गोल्ड की ज्वेलरी आपको दे रहे हैं, 5% मेकिंग चार्ज में गोल्ड की ज्वेलरी दे रहे हैं, साथ में आपको जो प्राइस है वो सही लगा रहे हैं, इसके बाद में जो है आपको HOID हॉलमार्क भी दे रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है।
तो देखिए दोस्तों, ये इसके बारे में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कौन से ज्वेलर्स कैसे अलग अलग जो है, ज्वेलर्स में भी इंडिया में आज की डेट में कई प्रकार हैं, वो कैसे जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो ये ज्वेलर जो है ये डिफरेंट डिफरेंट मेकिंग चार्जेस क्यों लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई कोई ज्वेलर जो होता है उसके गोल्ड के प्राइसेस वो हाई रखता है और जो मेकिंग चार्जेस है वो लो रखता है। तो दोनों को अगर क्लब कर दिया जाए तो आप लोगों को एक एवरेज आउट निकालने के लिए मिलेगा कि एवरेज में आप लोगों को मेकिंग चार्ज के बाद में वो प्रोडक्ट या वो जो आप चीज ले रहे हो ज्वेलरी, वो कितने में पड़ रही है। तो ऐसा करके जो है आप लोग एवरेज आउट कर सकते हो। तो हर ज्वेलर के गोल्ड के प्राइजेस अलग है और हर ज्वेलर के मेकिंग चार्जेस अलग है। लेकिन अगर आप दोनों को मर्ज कर दे तो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि पर ग्राम जो है आप लोगों को एवरेज आउट उतना ही पड़ रहा है, लगभग 100-200 का जो है फर्क पड़ेगा अगर सेम टाइप की ज्वेलरी जो है आप देख रहे हो। अब सवाल आता है कि आइडियल मेकिंग चार्जेस क्या होने चाहिए। आइडियल मेकिंग चार्जेस दोस्तों मेरे हिसाब से अगर गोल्ड का सही एग्जैक्ट प्राइस जो है कैलकुलेट किया जा रहा है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेट से प्राइस कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। तो एग्जैक्ट गोल्ड का प्राइस अगर कैलकुलेट किया जा रहा है, उसके बाद में अगर मान के चलिए हॉलमार्क विथ HUID आप लोगों को दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन जो ज्वेलरी होती है जो जनरली हम लोग शादी ब्याह में लेते हैं, प्लेन, मैं एंटिक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इस ज्वेलरी के ऊपर 10 से लेकर 15%, 18% तक मेकिंग चार्ज जेन्युइन है। क्यों जेन्युइन है? क्योंकि वहां पे ट्रांसपेरेंसी मिल रही है। अब मार्केट में एक तरीके से होता भी ये है कि अगर किसी कस्टमर को हम लोग कहे कि आपको जो है 10% मेकिंग चार्ज लगेगा, मतलब अगर 80,000 रुपए आज का सोने का भाव है और उसका 10%, तो 800 रुपए पर ग्राम जो है आपको जो है मेकिंग चार्ज लगेगा। तो बहुत सारे कस्टमर्स वहां पे जो है उस चीज को डिनाई कर देंगे कि हम लोग ये चीज नहीं लेने वाले। लेकिन वो चीज जेन्युइन है दोस्तों। अगर अगर आपको गोल्ड के प्राइसेस सही पता चल रहे हैं, सही मेकिंग चार्जेस अगर आप लोगों से कोई ले रहा है, सही गोल्ड के प्राइसेस बता रहा है, सही ज्वेलरी दे रहा है, तो वो देने में क्या हर्ज है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे ज्वेलर्स को मैं जानता हूँ, जो लोकल ज्वेलर्स है वो 200, 250, 300 रुपए पर ग्राम मेकिंग चार्ज लेते हैं। लेकिन उन लोगों को भी सर्वाइव करना है। जब उन लोगों को सर्वाइव करना है तो फिर उन लोगों को यही करना पड़ता है कि 22 कैरेट बोल के 20 कैरेट की ज्वेलरी कस्टमर को देनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास में भी कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेकिंग चार्जेस की जानकारी। मेकिंग चार्जेस फिनिशिंग के ऊपर भी बहुत तरीके से जो है डिपेंड करते हैं। अगर किसी ज्वेलरी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है तो उसके मेकिंग चार्जेस ज्यादा लगेंगे, क्योंकि फिनिशिंग भी मायने रखती है। बस आपने मान के चलिए डाइस काट दी, उसके बाद में जो है ज्वेलरी को जोड़ दिया और उसको जो है पॉलिश लगा के जो है मार्केट में उतार दिया, तो जाहिर सी बात है उसमें फिनिशिंग नहीं रहेगी। तो डिजाइनर ज्वेलरी के जो मेकिंग चार्जेस है वो कंपेटिवली हाई होते हैं। अब वो कौन से अलग अलग जो ज्वेलर्स है जो किस तरीके से काम करते हैं, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ मेकिंग चार्जेस को लेकर आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे। मैं आप लोगों को एक फुल वीडियो बनाकर भी बताऊंगा कि आप लोगों को कैसे जो है ज्वेलरी के प्राइसेस कंपैरिजन करने हैं, उसके बाद में जो है कैसे आप लोगों को गोल्ड के प्राइस कंपेयर करने हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।